हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 8 क्लास 7 की ये वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बेटा। शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 19 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। अब ये वर्कशीट का टॉपिक क्या है? ये है पारितंत्र। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको चित्र दिए गए हैं। पहला क्या है? कैक्टस पौधे की पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में होती हैं। आप सब बच्चों ने कैक्टस देखा हुआ है, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो किसके रूप में होती हैं? वो कांटों के रूप में होती हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? सभी बच्चे जानते हैं, ऊंट जो है वो रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? उसको उसका जहाज कहा जाता है। कमल के पौधे की पत्तियां जो है वो चपटी हो जाती हैं, ऐसे फैल जाती हैं। और जो मेंढक है वो पानी के पास ही क्यों पाए जाते हैं? या तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग यानी समुद्र के जो नजदीक रहते हैं वो लोग भोजन के रूप में मुख्य भाग जो है वो मछली ही है उनका, ऐसा क्यों है? तो बेटा इन सब जो क्वेश्चन है इन सब का एक ही आंसर है, वो क्या है? हमारा पारितंत्र। ठीक है, यानी हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के तौर तरीकों में हम ढल जाते हैं और उसी के अनुसार हमारा जो व्यवहार है वो होने लगता है। देखिए, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं, वनस्पति वहाँ की अलग तरीके की होती है, यानी हर तरह जो हमारी अलग अलग तरीके हैं वो सबके क्या हैं? अलग अलग होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। तो हम अपने जरूरतों के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने चारों तरफ के पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र का निर्माण करता है। तो जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास का, हम सब का पर्यावरण के बीच का संबंध क्या कहलाएगा बच्चों? पारितंत्र। ठीक है, एक पारितंत्र में सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं। तो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं वो सभी क्या होते हैं? पारितंत्र के कारक होते हैं, चाहे वो जीवीय हों या अजीवीय हों। ठीक है, यानी चाहे वो जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं या अजीवीय, जैसे मिट्टी है, पानी है, तो इस तरह की चीजें हैं वो सभी अजीवीय पारितंत्र में आएंगी। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। ठीक है, वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव रहने के लिए सक्षम होंगे। यानी हर जीव अपने अनुसार अपने पारितंत्र का निर्माण जो है वो कर लेता है और जैसा पारितंत्र होता है उसी के अनुसार फिर जो है उनका रहन सहन होता है। इसके बाद देखिए, जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हों। तो जीव जंतुओं को जहां उनकी जरूरतें पूरी होंगी, जैसे मेंढक है, अब मेंढक जो है उसकी जरूरतें अगर पानी के पास रहकर पूरी होती हैं तो वो पानी के पास ही रहेगा। अधिक वर्षा वाले वन जो है वो घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। यानी एक पारितंत्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी हैं, वो सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो बच्चों कुछ पारितंत्र तो कैसे हैं? प्राकृतिक हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर रहने वाले जीव हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो वो एक प्राकृतिक पारितंत्र है। लेकिन जो मनुष्य ने जो है अपने आप बनाए हैं वो कैसे होंगे? वो जो है कृत्रिम पारितंत्र हैं, जैसे कि मछली घर है, पार्क बनाए हैं, बाग बनाए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम पारितंत्र हैं। अब देखिए, एक जो है यहाँ पर एक ताल का पारितंत्र दिखाया गया है कि ताल जो है यानी तालाब, उसमें इस तरह से ये जो है पेड़ पौधे उगे हुए हैं। यहाँ पर ये बतख दिखाई गई हैं, तो इस तरह पेड़ पौधे हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो ये क्या है? ये एक ताल का पारितंत्र है। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, यानी पारितंत्र क्या है? वह तंत्र है बेटा जिसमें सभी जीवधारी, समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के अंदर जितने भी कारक हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, उन सब के साथ परस्पर अभिक्रिया करते हैं जहां जिसमें वे निवास करते हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर वो पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। और ये सभी ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण, यानी बच्चे जैसे मछलियां हैं, मछलियां तालाब में रहती हैं तो वो क्या खाएंगी? मछलियां पानी के जो पेड़ पौधे हैं उनको खाएंगी, पानी के अंदर जो रहने वाले छोटे छोटे कीट हैं वो उनको खाएंगी।
तो इस तरह पानी के अंदर ही उसी पारीतंत्र के अनुसार वे जो है अपना रहन सहन उनका होता है, उसी के ऊपर वो निर्भर होती हैं, उसी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी काम करने के लिए उनको जो भोजन चाहिए उसके लिए वो जो है उसी पारीतंत्र पर निर्भर करती हैं। ठीक, यहाँ पर बच्चों आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण, जैसे पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या करते हैं, वो सभी सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बनाते हैं और उनका जो भोजन वो तैयार करते हैं, उनके ऊपर सभी जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, हम सब उनके ऊपर आधारित रहते हैं, जिससे वो ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा पौधों के द्वारा तैयार की गई ऊर्जा उसका स्थानांतरण हमारे अंदर होता है। तो इस तरह हर एक जीव जो एक दूसरे को खाते हैं उनमें ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्या है, पारीतंत्र कैसे बनता है। तो पारीतंत्र कैसे बनता है यहाँ पर आंसर दिया गया है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, पारीतंत्र का निर्माण करता है। तो बेटा फर्स्ट का उत्तर आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारीतंत्र नहीं है। तो जो प्राकृतिक नहीं है वो आपको लिखना है। मरुस्थल, बेटा मरुस्थल जो है वो पारीतंत्र वो प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, समुद्र भी प्राकृतिक है। जो प्राकृतिक नहीं है वो कौन सा है, पार्क जो है यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि पार्क वो हमने खुद बनाया है। उसके बाद देखिए, दिए हुए संकेतों की सहायता से पारीतंत्र को पहचानिए। तो आपको यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इन पारीतंत्र को आपको यहाँ पर जो है फिल करना है। मछली, पानी, कमल का फूल, तो ये सब कहाँ होंगे, कौन से पारीतंत्र में होंगे, मछली है, पानी है, कमल का फूल है, तो ये कहाँ होंगे, तालाब में होंगे। तो यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे आप तालाब। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख रहे हैं तालाब जो है ये किसका उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट का। दूसरा देखिए, रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, तो ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब मरुस्थल में मिलेंगे। ऊंट है, रेत है, कैक्टस का पौधा जहाँ पर बारिश कम होती है, तो ये सब कहाँ मिलेंगे हमें, मरुस्थल में। तो दूसरे का उत्तर ये हो गया। तीसरा देखिए, घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये सब कहाँ मिलेंगे बेटा, ये सब जो है कहाँ पर मिलेंगे, घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, वन में मिलेंगे। तो वन क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा। 4 देखिए, शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये सब कहाँ मिलते हैं, बर्फ जो है, शंकुधारी वृक्ष यानी शंकुधारी इस तरह के जो वृक्ष होते हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे, ये सब हमें पर्वत पर मिलेंगे। तो नंबर 4 में आप ये करेंगे। तो फर्स्ट में हमारा तालाब हो गया, दूसरे में हमारा जो है मरुस्थल हो गया, तीसरे में वन, ठीक है, और चौथे में पर्वत आएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो है वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इसके लिए आप बेल उसको भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।